हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर न्यूमेरिकल के ऊपर है। तो इससे पहले सब कुछ डायोड के बारे में बता दिया गया था, सेमीकंडक्टर के बारे में बता दिया गया था, जेनर डायोड के बारे में, पीएन डायोड के बारे में, इन दोनों टाइप के जो डायोड हैं सबके बारे में बता दिया गया था। तो डायोड के कॉन्सेप्ट को, डायोड के एप्लीकेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है समझना न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल को जितने बारीकियों से समझेंगे उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि डायोड का एप्लीकेशन, डायोड का यूज कैसे होता है, डायोड, आइडियल डायोड क्या होता है, प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है, आइडियल डायोड में कट इन वोल्टेज को कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं, आइडियल में कितना कंसीडर करते हैं, प्रैक्टिकल में कैसे कंसीडर करते हैं और कैसे न्यूमेरिकल को बनाते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकल से रूबरू होना। न्यूमेरिकल जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि सर्किट में कैसे यूज होता है इसका। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके कुछ आसान आसान न्यूमेरिकल लिया गया है, कुछ थोड़ा सा टेढ़ा न्यूमेरिकल भी लिया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा हाई लेवल का न्यूमेरिकल लिया नहीं गया है, इजी न्यूमेरिकल लिया गया है, थोड़ा बहुत टेढ़ा लिया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके न्यूमेरिकल देखते हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एन आइडियल डायोड। तो सबसे पहले जो आपको समझना है क्वेश्चन में, ये समझना है कि यहां पे जो लिया गया है कौन सा टाइप का डायोड लिया गया। ठीक है, यहां पे आइडियल डायोड लिया गया है। आइडियल डायोड लिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? आइडियल डायोड लेने का मतलब यह हुआ कि इसमें कट इन वोल्टेज जीरो, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि डायोड में जब पढ़ाए थे उसमें कट इन वोल्टेज होता है 0. सिलिकॉन का अगर यूज करते हैं तो 0.7 वोल्टेज के बाद वो कंडक्शन में आता है डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल डायोड लिया गया है यानी कि कट इन वोल्टेज जीरो रहेगा उसका। ओके, यहाँ 5 ओम रजिस्टर यूज किया गया है। तो सिंपल सा बात है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कनेक्टेड इन सीरीज विद द 15 वोल्ट पावर सप्लाई एज शोन इन फिगर बिलो, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज थ्रू द डायोड। तो यहां पे निकालना है करंट, ठीक है, जो कि डायोड से होके जा रहा है। तो ये करंट निकालना है, इस करंट को हम नाम दे देते हैं आईडी। आईडी करंट ही यहां से निकलता है और लोड की तरफ जाता है यानी कि रजिस्टर की तरफ। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ I = हो जाएगा V/R, यानी कि पूरे सर्किट में ये इसका, चलो इसका एक देख लेते हैं सर्किट बना के। ये ऑन है, आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस्ड में डायोड किस तरह से काम करता है? एक सिंपल कंडक्टर की तरह। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। ओके, और ये हो गया 15 वोल्ट का सोर्स। ओके, और इधर 5 ओम का रजिस्टर। ये कलर दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर दिख रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल है, यहां सिर्फ लोड है, यहां 15 वोल्ट का बैटरी है। तो I = जो यहां पे ले रहे हैं ID = V/R 15/5, यानी कि 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर एन आइडियल जंक्शन डायोड। यहां भी वर्ड यूज किया गया है आइडियल। ओके, दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। तो यहां भी कंसीडर किया गया है आइडियल जंक्शन डायोड, यानी कि यहां भी कट इन वोल्टेज 0 वोल्ट ही लेना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू AB। यहां पे A पॉइंट है, एक दूसरा B पॉइंट है। ओके, तो यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है। तो यहां भी सिंपल, इसको सर्किट की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ A पॉइंट और ये हुआ डायोड। यहां 3 वोल्ट है, यहां -7 वोल्ट है, यानी एनोड की तरफ ज्यादा वोल्टेज है, पोटेंशियल, और
कैथोड की तरफ कम पोटेंशियल यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, यानी कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। तो इस डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड कर लेते हैं। ये हुआ फॉरवर्ड बायस्ड, ये रजिस्टर ओके 1 किलो ओम का रजिस्टर, और ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ 3 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ -7 वोल्ट। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा ये निकालना है। इसका नाम दे देते हैं ID यानी करंट थ्रू डायोड। तो ID कैसे निकालेंगे? ID I = V/R। वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना है? 3 -7। तो 3 -7 है यहाँ का, डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम यानी 1000। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 1 के, तो के ऊपर जाएगा तो मिली हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। उम्मीद करते हैं ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, किलो मिली। अगर मान लेते हैं नहीं कुछ लोग समझ में आता है तो यहाँ समझा देते हैं 10/1 इंटू के का मतलब किलो, किलो का मतलब 1000। ये जब 1000 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा और वो मिली हो जाएगा। 10⁻³ का मतलब मिली होता है ओके। तो यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है? 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ओके। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। द गिवन सर्किट हैज़ 2 आइडियल डायोड। यहाँ भी वर्ड यूज़ किया गया है आइडियल डायोड, यानी कि कट इन वोल्टेज यहाँ 0 लेना है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है डायोड को, सिंपल करंट फ्लो होगा, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। कब? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है। शोन इन द फिगर बिलो कैलकुलेट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1। तो यहाँ निकालना है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस R1 में। जो R1 आपको क्लियरली दिख रहा होगा 2 ओम है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। आइडियल डायोड यूज किया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ये रिवर्स बायस्ड है। ये जो डायोड है रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि कैथोड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल है और एनोड के साथ नेगेटिव ओके। तो ये है ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और ये फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि एनोड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और इसके साथ नेगेटिव वाला। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और ये शॉर्ट सर्किट की तरह। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। यहां पे बना लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। आइडियल डायोड लिया गया है तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है कुछ। 2 ओम ये R1 है, रजिस्टर R1, इसी में निकालना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा ओके। 3 ओम 3 ओम ये है R3 या R2 जो भी है। और ये आइडियल डायोड है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। फिर आगे 2 ओम 2 ओम ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 10 वोल्ट है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, इस ब्रांच से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें करंट जाएगा ही नहीं, तो इसको इग्नोर करके चलते हैं। हमारे पास सर्किट लूप कौन सा बन रहा है? ये वाला लूप बन रहा है, तो इसके थ्रू ही निकालना है R1 के थ्रू कितना करंट जा रहा है। तो ये निकालते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम R1 ही नाम रख देते हैं रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है। तो पूरा का पूरा इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस हो गया? 2 और 2 दोनों सीरीज में है, 4। I = V/R यानी 10/4। तो ये कितना हो गया? 5/2 =
2.5 एम्पियर, तो 2.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसमें। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। R1 के थ्रू 2.5 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन है डिटरमिन द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 एम्पियर 3 ओम। अगर कोई प्रॉब्लम है पिछले क्वेश्चन में या इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ डाउट है, ठीक है। डिटरमिन द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम यानी ये वाला एंड 4 ओम यानी ये वाला रजिस्टर of the circuit given below. Assume that diode D1 and diode 2 are ideals. दोनों आइडियल है, आइडियल डायोड्स है, ठीक है। आइडियल डायोड यानी कि कट इन वोल्टेज इसमें भी 0 लेकर चलना है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। निकालना क्या है, 3 ओम से करंट कितना फ्लो कर रहा है ये निकालना है, और 4 ओम यानी कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। यहाँ प्लस है बैटरी का पॉजिटिव वाला पार्ट और नीचे नेगेटिव वाला पार्ट, उस हिसाब से ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। यानी कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्लोज सर्किट। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड और ये रिवर्स बायस्ड, तो उधर करंट जाएगा नहीं, तो ये अपने आप ही 0 हो जाएगा ये करंट, क्योंकि उधर तो करंट जा ही नहीं रहा। तो चलिए अब सर्किट बना लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, और देख लेते हैं। ये वाला डायोड हो गया शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और टू ओम 4 ओम, ये डायोड D1 है जो कि फॉरवर्ड बायस होने की वजह से शॉर्ट हुआ है, और ये बैटरी 12 वोल्ट का। अब आगे 3 ओम और ये ओपन सर्किट हो गया रिवर्स बायस होने की वजह से, और ये 6 ओम का है, और ये डायोड D2 है जो कि ओपन सर्किट हो गया। अब ये ओपन सर्किट हो गया, करंट इधर जाएगा नहीं, तो उधर का करंट 0 हो गया, यानी करंट थ्रू रजिस्टर 3 ओम इजिकल टू 0, ये पहले ही हो गया खत्म। अब चलते हैं, ये हमारा लूप बच गया, उधर इग्नोर करके चलेंगे कि उधर कोई फायदा नहीं है, ओपन सर्किट है, बस आपके समझाने के लिए उधर सर्किट बनाना पड़ा है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में है, तो ये 6 हो जाएगा। तो 4 ओम के में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है, इसमें से जो फ्लो कर रहा है वही तो पूरा का पूरा फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आई रिकॉग्निशन के लिए हम यहाँ पे बस 4 ओम लिख देते हैं, ताकि आपको पता चले कि किसके कौन से रजिस्टर की बात कर रहे हैं, कि इसमें इस रजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आई इजिकल टू वी यानी 12 वोल्ट, और ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 और 2 6, दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो इसमें 6 दूनी कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 एम्पियर। तो इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस रजिस्टेंस में, ठीक है। ये 4 ओम सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए लिखा गया है, ताकि आपको पता चले कि इस रजिस्टर की बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी उतना ही फ्लो कर रहा है 2 ओम में ही, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें तो पूछा नहीं गया, ठीक है। अब बात करते हैं I2 यानी 4 ओम के अक्रॉस डायोड D2, ओपन सर्किट है डायोड D2। 4 ये कौन सा है, 4 ओम तो हो गया, 3 ओम कौन सा है, 3 ओम 2 ओम 4 ओम 3 ओम, सॉरी हाँ ये 3 ओम है। इसके अक्रॉस इसमें से कितना करंट जा रहा है, इसमें से जा रहा है 0, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है, ठीक है। तो I3 ओम इजिकल टू 0। ओके, ये क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू द डायोड इन द सर्किट शोन इन फिगर, अज्यूम द डायोड टू बी आइडियल। यहां भी डायोड को अज्यूम करना है आइडियल, यानी कि यहां भी कट इन वोल्टेज 0 लेके चलना है। जब
आइडियल वोल्टेज लेना होगा जब जब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 50 ओम है स्क्रीन पे, 50 ओम का रेजिस्टेंस है ये 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। डायोड को अज्यूम किया गया है आइडियल। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द करंट थ्रू डायोड, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। इसका हम नाम दे देते हैं ID, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसका हम नाम दे देते हैं ID। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। ये अगर फॉरवर्ड बायस होगा, अज्यूम द डायोड टू बी आइडियल। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट हो जाने के बाद सर्किट बचेगा सिर्फ ये, करंट इसमें से फ्लो करेगा। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये है 10 वोल्ट, $50 ओम का रेजिस्टेंस R1, ये R2, 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा डायोड, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है। तो ये पूरा का पूरा करंट इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करता है लो रेजिस्टेंस पाथ की तरफ। तो अभी यहाँ लो रेजिस्टेंस है, यानी ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस है, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ID हो जाएगा, ID इज इक्वल टू V यानी 10 वोल्ट और R ये 50, तो 1/5 कितना होगा, 0.2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगा। ओके, तो ये आंसर निकल गया आपका। डायोड आइडियल था, आइडियल ले लिया गया, फॉरवर्ड बायस था, फॉरवर्ड बायस दिखा दिया गया, उसके बाद करंट इसमें जाएगा नहीं, लो रेजिस्टेंस पाथ की तरफ फ्लो करेगा, तो पूरा का पूरा ये लूप हो गया आपका, तो ID ये निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट थ्रू 48 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर, अज्यूम द डायोड टू बी सिलिकॉन। यहाँ पे आइडियल वर्ड का यूज नहीं किया गया है, यहाँ सिलिकॉन वर्ड यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे कट इन वोल्टेज सिलिकॉन लिया गया है, यानी कि यहाँ कट इन वोल्टेज 0.7 लेना होगा। ठीक है, तो सिलिकॉन के केस में हम जानते हैं, सिलिकॉन के केस में इसका कट इन वोल्टेज जो होता है 0.7 वोल्ट, यानी 0.7 वोल्ट तक इस अप्लाई हो जाने के बाद ये कंडक्शन अपना स्टार्ट करता है। 0.7 वोल्ट तक डायोड कंडक्टिंग मोड में नहीं रहता है, यानी कि एक तरह का ये कह सकते हैं कि 0.7 वोल्ट ये अपोज करता है। तो ऐसे ही आपको सर्किट में दिखाना होगा। और क्या दिया हुआ है, और साथ साथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है ऑफ ईच डायोड, 1 ओम का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, यानी डायोड का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, उसमें से करंट फ्लो करेगा, तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस भी है, तो वो वैल्यू भी दिया हुआ है, तो वो वैल्यू भी आपको कंसीडर करके चलना होगा। ठीक है, तो वो वैल्यू दिया है 1 ओम। तो चलिए सर्किट को बनाते हैं। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का 1 ओम ईच डायोड। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं इस सर्किट को, और निकालना क्या है, कैलकुलेट द करंट थ्रू 48 ओम रेजिस्टेंस, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन कौन सा रिवर्स बायस्ड है। वहीं पे क्वेश्चन को शुरुआत होता है वहीं से डायोड का। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, ये हो गया रिवर्स बायस्ड, ये कंडक्ट नहीं करेगा, और यहाँ से करंट जाने के बाद करंट इधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये होता है फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में,
तो ये है फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो इधर करंट जाएगा नहीं, ये है रिवर्स बायस्ड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है कैथोड के साथ, ठीक है। ओपन सर्किट, क्लोज यानी शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो चलिए इसका सर्किट बना लेते हैं। साथ साथ आपको इसको भी कंसीडर करके चलना होगा, 0.7 वोल्ट कट इन वोल्टेज को भी लेके चलना होगा और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी लेके चलना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको कंसीडर करके चलना होगा, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ट्विस्टेड। तो चलिए इसका बना लेते हैं। 10 वोल्ट के बाद ये कंडक्टिंग मोड में है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस भी तो है, तो उसका रेजिस्टेंस कंसीडर करना होगा। रेजिस्टेंस और इसका वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज ये 0.7 वोल्ट, ओके, 0.7 वोल्ट और इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। अब इसके बाद ये करंट इधर मुड़ जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे ओपन सर्किटेड है, डायोड ऑफ है, क्योंकि रिवर्स बायस्ड है डायोड, तो करंट इधर जाएगा। ये 48 ओम का रेजिस्टेंस है, 48 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद करंट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो सर्किट है वो ओपन सर्किटेड है, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस्ड है, तो करंट नीचे आएगा डायोड D3 में। तो यहाँ पे भी दिखाना होगा बैटरी 0.7 वोल्ट का, क्योंकि 0.7 वोल्ट ये अपोज करेगा, ठीक है। और साथ साथ रेजिस्टेंस भी दिखाना होगा, तो चलिए रेजिस्टेंस भी दिखा देते हैं। 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1 ओम का, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया सर्किट। तो हमारा जो करंट है यहाँ से होते हुए इधर आगे जाएगा नहीं, क्योंकि आगे देखिए ओपन सर्किट है, तो आगे करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो करंट यहाँ से होते हुए 48 ओम से होते हुए डायोड D3 से होते हुए सर्किट कंप्लीट करेगा। तो ये आपका लूप हो गया, इसको ध्यान में रखना है, ये आपका लूप हो गया, ओके, ठीक है। तो चलिए करंट निकालते हैं इस सर्किट में कितना है। ये सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है सीरीज में है, तो ये हो गया 50 ओम का, 48 प्लस 1 49 प्लस 1 50, तो टोटल 50 हो गया। तो निकाल लेते हैं, ये 0.7 और 0.7 दोनों हो गया 1.5 हो गया, तो दोनों मिलकर 1.5 का अपोज कर रहा है। 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.7, ठीक है, 1.4 अपोज कर रहा है। तो I 48 ओम रेजिस्टेंस है, कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ मेन वोल्टेज 10 माइनस ये जितना अपोज कर रहा है वो लिख लेते हैं, 10 माइनस ये दोनों वोल्टेज ऐड कर लेंगे, 1.4 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि सब सीरीज में है तो तीनों ऐड हो जाएगा 50। तो 10 माइनस 1.4 यानी 8.6 आना चाहिए, हाँ, ठीक है, 8.6 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा
0.172 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 48 ओम से। ठीक है, यहाँ पे आप केवीएल लेके भी बना सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम दे देते हैं आई। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सबको सम कर लेते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं, दूसरा मेथड भी। ठीक है, तो केवीएल लेके 10 इज इक्वल टू यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, सबको ऐड कर लेते हैं रजिस्टर को 50, और करंट ये हुआ वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये दोनों सीरीज में हैं तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 1.4। ओके, तो 10 माइनस 1.4 कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 50 आई। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 50 यहाँ 50 होगा। ठीक है, 50 आई। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 10 माइनस 1.4 यानी 8.6 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू, हम वहीं पे पहुंच गए हैं 0.172 एम्पियर। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, वो आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाएंगे उतना तरीके से आप सोच पाएंगे, कितना जल्दी आप शॉर्ट तरीके से पहुंच पाए आंसर तक। तो ये दूसरा मेथड था केवीएल वाला। ठीक है, थोड़ा सा केवीएल का ओवरव्यू भी हो गया होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन द करंट आई in the circuit shown in figure. Assume the diode to be silicon and forward resistance of diode to be 0. यहाँ पे forward resistance of diode to be 0 लिया गया है forward resistance को, यानी कि हमको यहाँ पे एक बोझ तो कम हो गया कि रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो 0 हो गया। तो चलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसीडर क्या करना है, आइडियल डायोड है। यहाँ पे तो आइडियल वर्ड यूज ही नहीं किया गया है, यहाँ पे सिलिकॉन वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो आइडियल नहीं यूज किया गया, यानी कि 0.7 वोल्ट तो आपको दिखाना ही होगा अपोजिशन में, यानी कि जब भी जहां भी डायोड होगा हर डायोड की जगह पे 0.7 वोल्ट आपको दिखाना होगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिखाया, क्योंकि क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कट इन वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस भी दिखाया गया था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना होगा, जो कि 1 ओम दिया गया था। यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 है, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बस आपको दिखाना था सिलिकॉन डायोड यूज किया गया था तो उसका कट इन वोल्टेज आपको दिखाना था। यहाँ भी सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में आपको पता है कि सिलिकॉन के केस में कट इन वोल्टेज कितना होता है, कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0, तो निकालना क्या है, करंट आई, यानी ये वाला करंट निकालना है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्लियर, इमेज छोटा तो नहीं है ना? हाँ, इमेज ठीक है, इमेज क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो ये आई निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बैटरी ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे माइनस, रेफरेंस के तौर पे नीचे 0 लिया गया है, यानी अर्थ किया हुआ है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये शॉर्ट सर्किट कंडक्ट कर लेगा, ये रिवर्स बायस है, ये ओपन सर्किट। ठीक है, तो चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये कितना है, 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, नीचे अर्थिंग किया हुआ है, 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है,
ऊपर ये है फॉरवर्ड बायस है, तो यानी कि वो कंडक्ट करेगा तो आपको 0.7 वोल्ट कट इन वोल्टेज लेना होगा, ठीक है। तो ये 0.7 यानी 0.7 वोल्ट तक ये डायोड अपोज करेगा, करंट फ्लो नहीं होने देगा। और नीचे ओपन सर्किट, क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है बेचारा, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। और फिर यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, 4 वोल्ट का, ठीक है। और यहाँ पे अर्थिंग किया हुआ है। अर्थिंग का मतलब ये भी जीरो, यानी कि ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये कनेक्टेड है, अर्थ किया हुआ है, ठीक है। आप उसको न्यूट्रल कनेक्ट करके कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, निकालना वही है आई, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, सबसे पहले वोल्टेज को देख लेते हैं, या फिर केवीएल ले सकते हैं, कोई किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आई, यही करंट निकालना है, तो केवीएल लेके बना लेते हैं। 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा 2000 आई प्लस 0.7 वोल्टेज ड्रॉप प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया 4.7, तो उसको इधर ले आते हैं, 24 माइनस 4.7, इन दोनों को ऐड करने के बाद 4.7 आ गया, 2000 आई, ठीक है। 2000 ओम का रेजिस्टेंस था, तो 24 में से 4.7 घटा देंगे, तो 24 में से 4.7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 पॉइंट समथिंग, 24 माइनस 4.7 घटाएंगे तो 19.3 आएगा, तो 19.3 डिवाइडेड बाई 2000, ठीक है। 19.3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9.65, यानी इतना मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 19.3 9.65 मिली एम्पियर, 9.65 इंटू ये जो 30 है यानी 1000 है वो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया 9.65 मिली एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो ये करंट आई का वैल्यू निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनाना बहुत ज़रूरी है डायोड के लिए, डायोड का जो आपको डायोड का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वोल्टेज VA इन द सर्किट शोन इन फिगर, यूज सिंप्लीफाइड मॉडल। यूज सिंप्लीफाइड मॉडल यानी यहाँ पे भी आइडियल आपको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि आइडियल वर्ड ही नहीं यूज किया गया। सिंप्लीफाइड मॉडल यानी कि 0.7 का कट इन वोल्टेज आपको लेके चलना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलिकॉन भी यूज किया गया है, सिलिकॉन डायोड भी यूज किया गया है, यहाँ पे इस तरफ जर्मेनियम डायोड यूज किया गया है। तो सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज मालूम है कि 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज 0.3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। सिलिकॉन के केस में कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में होता है कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट दिखाई दे रहा है।
नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये 20 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, 20 वोल्ट है। और यहाँ पे 0 है, अर्थिंग किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो ऊपर से नीचे, ऊपर देखिए एनोड की तरफ दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस है, 20 वोल्ट यानी हायर वोल्टेज हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, तो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है। लेकिन सबसे पहले कंडक्ट कौन करेगा? सबसे पहले वही कंडक्ट करेगा जो अपोज नहीं करेगा, यानी कि इसका कट इन वोल्टेज 0.3 है, तो सबसे पहले यही कंडक्ट होगा, ठीक है, सबसे पहले यही कंडक्ट होगा, क्योंकि 0.3 वोल्टेज में ही ये स्टार्ट हो जाता है, यानी कंडक्शन मोड में आ जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट क्लोज सर्किट की तरह काम करना शुरू कर देता है। और ये इसको टाइम लगता है 0.7 वोल्ट। जब ये सबसे पहले कंडक्ट हो ही जाएगा तो सिलिकॉन को मौका ही नहीं बोलेगा कंडक्ट करने का। जब ये शॉर्ट हो ही गया तो सारा करंट इधर से फ्लो करेगा ना, तो उधर से तो करेगा नहीं, तो मौका ही नहीं मिलेगा ऑन होने का। तो ये इस वक्त कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला। 0.3 वोल्ट ये कम कट इन वोल्टेज था, तो ये सबसे पहले यही कंडक्ट कर गया, तो ये हो गया हमारा पाथ। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। बीस वोल्ट, यहाँ 0.3 दिखाना होगा क्योंकि सिंप्लीफाइड लेके चलना है। .3 वोल्ट, ठीक है। और ये तो ओपन सर्किट हो गया क्योंकि उसको तो मौका ही नहीं मिला कंडक्ट करने का, ठीक है। यहाँ 3 किलो ओम का बैटरी लगा हुआ, सॉरी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो निकालना है इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है। इस पॉइंट पे तो निकालना है इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, यानी VA, ठीक है। चाहे ये पॉइंट बोले, चाहे ये पॉइंट बोले, ये पॉइंट बोले, सब तो एक ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को निकालते हैं। यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा? 20। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ से 20, यहाँ 0.3 वोल्ट अपोज किया गया, तो यहाँ पे कितना पहुँचेगा? 20 माइनस 0.3, तो यहाँ पे पहुँचेगा 20 में से 0.3 घटाएंगे तो 19.7 वोल्ट। करंट तो निकालना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 19.7 वोल्ट, और तो कुछ है ही नहीं। ये यहाँ से 20 वोल्ट आया, 20 वोल्ट आया, यहाँ पे 0.3 वोल्ट अपोज किया, 0.3 वोल्ट 20 में से माइनस किया, तो यहाँ पे पहुँच गया कितना? 19.7। तो VA इज इक्वल टू 20 माइनस 0.3 यानी 19.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये सारा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड VQ एंड ID इन द नेटवर्क शोन इन फिगर, यूज सिंप्लीफाइड मॉडल। यहाँ भी सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करना है, यानी कि कट इन वोल्टेज लेके चलना है। आइडियल वोल्टेज यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन है तो 0.7 वहाँ पे दिखाना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। दोनों सेम टाइप ऑफ डायोड है, तो दोनों फॉरवर्ड दोनों कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं और निकालना क्या है? VQ यानी यहाँ का वोल्टेज निकालना है, और ID यानी इन दोनों डायोड में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है, ये भी कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा। 10 वोल्ट, ये रजिस्टर 2 किलो ओम, ये 0.7
0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, और ये 2 किलो ओम। ओके, और ये VQ यहाँ पे 2 किलो ओम। ओके तो ये बन गया सर्किट। तो निकालना है VQ, यहाँ का वोल्टेज, और डायोड के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे कितना वोल्टेज पहुंचेगा? अरे यार, यहाँ पे कितना वोल्टेज पहुंचेगा? 10 यहाँ से सप्लाई दिया गया था, यहाँ से 0.7 अपोज हुआ, यहाँ से 0.7 अपोज हुआ, तो 9.3 यहाँ पे पहुँचा, 9.3 इस नोड पे पहुँचा 9.3 वोल्ट। ठीक है, तो हमें निकालना है इस नोड पे, यानी VQ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे KVL हम ले लेते हैं, KCL ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा नोड कौन सा है? VQ ही तो है। ठीक है, चाहे यहाँ बोलिए, चाहे यहाँ बोलिए, चाहे यहाँ बोलिए, सब एक वायर ही तो है। तो ये पूरा का पूरा एक नोड हो गया। तो यहाँ पे KVL ले लेते हैं VQ पे, 9.3, 9.3, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में हो जाए 9.3, तो 1 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा नहीं, तो ये सीधा नीचे। ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा 9.3, 9.3, तो इसका कितना हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा तो 1 किलो। ठीक है, तो इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, दोनों सेम है। तो चलिए KVL ले लेते हैं, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से बना लेते हैं। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 9.3 माइनस इस, ये नोड हो गया VQ, माइनस VQ बाई 2000, 2K ही लिख लेते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में, 2K प्लस यहाँ से करंट इस नोड पे आ रहा है VQ पे 9.3 माइनस VQ डिवाइडेड बाय 2K। ठीक है, एक करंट इधर जा रहा है, हम ये मानेंगे कि इधर से इस नोड पे करंट, हम ये मान रहे हैं KCL में क्या होता है, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम मान रहे हैं कि इस VQ पे इधर से करंट आ रहा है, यहाँ से इधर करंट आ रहा है, और यहाँ से इधर करंट आ रहा है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ के अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, तो 0 माइनस VQ, इस पॉइंट पे आ रहा है VQ डिवाइडेड बाई 2K इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो करंट आ रहा है, यहाँ से जो करंट आ रहा है, यहाँ से जो करंट आ रहा है, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे KCL लेगा कौन से पॉइंट पे? VQ पर, ये पॉइंट पर लिया गया था KCL, KCL एट VQ पॉइंट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2K 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 ये सब कॉमन निकल के उधर चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2K 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 कॉमन निकल के उस साइड चला जाएगा, वहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। 9.3 माइनस VQ प्लस 9.3 माइनस VQ माइनस VQ इज इक्वल टू 0। ये 0 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 0 तो 0 है। तो यहाँ आ गया माइनस 3 VQ, ये 9.3, ये 9.3 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 18.6 के आसपास, 9.3 प्लस 9.3 ये हो जाएगा
18.6, ठीक है, ये 9.3 प्लस 9.3 ये हो जाएगा 18.6 माइनस 3VQ इज इक्वल टू 0। 3VQ को उधर भेज देते हैं या इधर लिख लेते हैं। 3VQ इज इक्वल टू 18.6 तो VQ इज इक्वल टू 18.6 डिवाइडेड बाय 3। तो 18.6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 6.2। तो VQ इज इक्वल टू 6.2 वोल्ट, ठीक है। तो VQ का इतना वोल्टेज है, इस पॉइंट पे इतना वोल्टेज है 6.2। तो हमारा क्वेश्चन का कौन सा पार्ट निकल गया, VQ निकालना था तो VQ निकल गया। अब निकालना है ID यानी इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब ID निकाल लेते हैं। ID जगह देखते हुए इस साइड निकाल लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ID निकाला जा रहा है। येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9.3 और यहाँ का वोल्टेज है VQ, क्योंकि एक ही बात है, यहाँ का बोले चाहे यहाँ का बोले चाहे, यहाँ का वोल्टेज कितना है 18.6। तो 9.3 से यहाँ डायोड, यहाँ से निकालना है डायोड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी इसमें। तो चलिए ओवरऑल देख लेते हैं। 10 दोनों पैरेलल में है, यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ का वोल्टेज 10, यहाँ का वोल्टेज, इस करंट को हम मान लेते हैं I, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज VQ का 6.2, तो इधर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो I निकालते हैं। यही करंट दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और दोनों डायोड बराबर है, सिलिकॉन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों का रेजिस्टेंस भी बराबर है, ठीक है। तो जो करंट यहाँ से I जा रहा है दोनों बराबर भागों में बटेगा, यानी कि बिल्कुल 50-50%, कोई चांस नहीं है डिफरेंट होने का, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है और दोनों का सिलिकॉन डायोड भी सेम डायोड यूज किया गया है। तो चलिए I निकाल लेते हैं। तो I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो वोल्टेज अप्लाई होगा 10 माइनस 6.2 डिवाइडेड बाई R। रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एक ही ले लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज हो गया VQ 0.7 10। चलिए एक ही करके निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक KVL ले लेते हैं। 10 इज इक्वल टू KVL लेके चलते हैं। 10 इज इक्वल टू 0.7, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम दे देते हैं ID1। दोनों करंट तो बराबर ही है, 0.7 प्लस ID दोनों का करंट तो बराबर ही है, ID इंटू 2 किलो। प्लस यहाँ पे वोल्टेज 6.2, ठीक है। तो 6.2 को यहाँ पे ले जाते हैं इस साइड, तो 10 माइनस 6.2, 10 माइनस 6.2, 0.7 को भी इधर ले जाते हैं, माइनस 0.7, तो इधर बच गया ID इंटू 2K। तो 10 माइनस 6.2 माइनस 0.7, 10 माइनस 6.2 माइनस 0.7 आ गया 3.1 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू ID 2K। तो ID इज इक्वल टू 3.1 डिवाइडेड बाई 2K। तो 3.1 को डिवाइड कर देते हैं, 3.1 डिवाइडेड बाई 2, 1.55 मिली एम्पियर, 1.55 मिली एम्पियर। टेन 0.7 प्लस ID 6.2 10 1.55 मिली एम्पेयर इसमें फ्लो कर रहा है। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, हाँ, दूसरा तरीका से इसको, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 6.2 डिवाइडेड बाई 2, सही है। इधर से जो करंट आएगा 6.2 इक्वल टू V 6.2 डिवाइडेड बाई V बाई R 2, 3.1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, हाँ, ओके। तो ये वो निकल गया करंट, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा वही सेम करंट इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर है और सिलिकॉन डायोड भी बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन करंट थ्रू ईच डायोड इन द सर्किट शोन इन फिगर, यूज सिंप्लीफाइड मॉडल, अज्यूम डायोड टू बी सिमिलर। दोनों डायोड यहाँ भी सिमिलर है, यानी कि करंट यहाँ भी सिमिलर होगा, ठीक है। ID1 ID2 नाम दिया हुआ है दोनों में करंट फ्लो करने का, लेकिन दोनों बिल्कुल बराबर करंट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मॉडल यूज करना है, यानी कि 0.7 लेके चलना होगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, 0.5 किलो ओम, यहाँ 15 वोल्ट का बैटरी, ये 0.7 वोल्ट डायोड का कट इन, दूसरे डायोड का कट इन भी सेम 0.7 वोल्ट, ठीक है। आगे तो ओपन है, इसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इसका नाम है I1। इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम है ID1। इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम है ID2, ओके। तो निकालना है डिटरमिन करंट थ्रू ईच डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट है, यहाँ पे 15 वोल्ट है। तो हमारे पास इस नोड पे जो वोल्टेज पहुंचेगा वो 0.7 वोल्ट ही है, ठीक है। यहाँ पे जो नोड पे 15 वोल्ट है, यहाँ भी 0.7 है, तो बात बराबर ही है। पैरेलल में लगा होता तो कोई एक कंसीडर करेंगे। तो 0.7 वोल्ट है यहाँ पे, 15 वोल्ट यहाँ पे, तो यहाँ का करंट I1 निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो I1 इज इक्वल टू, यानी यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, I1 इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो 15 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 0.5K, ठीक है। तो 15 माइनस 0.7 करेंगे तो 14.3 के आसपास होगा। 15 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आ जाएगा 28.6 मिली एम्पियर। यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है 28.6 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और यही करंट आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो रहा है, यानी दो डायोड में जा रहा है। एक करंट का नाम दिया गया ID1, एक करंट का नाम दिया गया है ID2। लेकिन ये जब डिवाइड होगा तो दो भागों में बराबर भागों में डिवाइड होगा 50-50% में, क्योंकि दोनों सेम है, ना कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, दोनों सेम टाइप ऑफ डायोड है, यानी सिलिकॉन। तो कोई एकदम बराबर जस्ट इसका डिवाइड कर देते हैं। तो ID1 इज इक्वल टू
ID2 दोनों बराबर होगा, जस्ट इसका आधा कर देंगे 28.6/2 यानी कि 14.3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इसमें और इसमें दोनों में बराबर करंट फ्लो करेगा 14.3 मिली एम्पियर। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। डिटरमिन द करंट I1, I2, I3 फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर, अज्यूम सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ डायोड, यानी कि यहाँ भी 0.7 लेना होगा। ठीक है, तो डायोड करंट निकालना है, I1 यानी ये वाला करंट, I2 यानी ये वाला, I3 यानी ये वाला। ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो चलिए I1, I2, I3 यानी कि तीनों करंट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको, इसका सिंपली मॉडल बना लेते हैं। इक्विवेलेंट, ये हो गया 0.7, ये हो गया रजिस्टर 3.3 किलो ओम का, ये हो गया बैटरी 20 वोल्ट का, और ये 0.7 वोल्ट का डायोड जो कि इसका कट इन वोल्टेज है, फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है, तो करंट निकालना है ये वाला I1, इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है I2, और इसमें जो करंट जा रहा है I3, ये तीन निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज पहुँच रहा है इस नोड पर। इस नोड पर जो वोल्टेज पहुँच रहा है 20 में से 0.7 घटा देंगे तो 19.7 वोल्ट यहाँ पे पहुँच रहा है। ओके, और कोई रजिस्टर नहीं, यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5.6 किलो ओम का रजिस्टर बनाना होगा। .6 किलो ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ 19.7 और रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे, इसको अगर रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ 20 वोल्ट, 20 में से 19.7 हो गया, 19.7, फिर ये अपोज किया तो यहाँ पे कितना पहुँच गया, 19.7 में से 0.7 अगर घटाते हैं तो यहाँ 19 हो गया, 19.07 तो 19 वोल्ट यहाँ पे पहुँचा। तो हाई 19 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, तो हम ये निकाल सकते हैं कि इधर कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम नाम दे देते हैं I 5.6 के नाम दे देते हैं, जिससे हमको पता चले इसमें जाने वाले करंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो करंट जा रहा है वही करंट इधर जा रहा है, तो यानी I1 निकल जाएगा। तो चलिए इसको सीधा I1 से ही डिनोट कर देते हैं, क्योंकि यही करंट तो इधर जा रहा है ना, तो ये I1 हुआ। तो I1 इज इक्वल टू 19 - 0 डिवाइडेड बाई 5.6 के। तो 19 को 5.6 के से डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है, 19 डिवाइडेड बाई 5.6, तो यह आ गया 3.39 मिली एम्पियर। तो I1 निकल गया, ये करंट निकल गया। ठीक है, तो ये करंट I1 इधर गया। फिर उसके बाद यहाँ का निकाल लेते हैं I2। तो यहाँ 19 वोल्ट है, तो यही यहाँ पे भी 19 वोल्ट है, एक ही बात है, चाहे यहाँ बोलिए, तो वायर ही है ना पूरा। तो I2 निकाल लेते हैं। I2 इज इक्वल टू 19.7 माइनस 19 या फिर 0.7 भी बोले, क्योंकि 3.3 के अक्रॉस पूरा का पूरा 0.7 ही तो लग रहा है ना, तो डायरेक्ट आप 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो
ये पूरा 0.7 इसके क्रॉस लग रहा है 3.3, तो 0.7 लिख देते हैं। 0.7 डिवाइडेड बाय 3.3 के, तो कितना आएगा? 0.7 डिवाइडेड बाय 3.3, ये आ जाएगा 0.2121, 0.212 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट निकल गया। अब निकाल लेते हैं I1 निकल गया, अब निकाल लेते हैं I3। ठीक है, तो यहाँ KVL लगा लेते हैं। I1 इस नोड पे 19.7 वाले नोड पे हम KVL लगा लेते हैं। I1 इस नोड पे आ रहा है, I2 उधर जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे -I2 लगा देते हैं। I3 नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसीलिए माइनस लगा देते हैं। अवे फ्रॉम द नोड इज इक्वल टू 0। तो I1 कितना है हमारा? I1 3.39 माइनस I2 है 0.212 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस माइनस दिस, 3.39 में से घटा देंगे, 3.39 माइनस 0.212 इज इक्वल टू 3.188 मिली एम्पियर। तो ये तीनों निकल गया, I1 निकल गया, I2 निकल गया और ये I3 निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लग रहा है आसान आसान बोल बोल के इतना बड़ा बड़ा बनाए जा रहे हैं सर, लेकिन ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेहनत करना होगा और आपको ये बनाना होगा, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन इफ द डायोड, यहाँ पे आइडियल मेंशन किया हुआ है, फिगर इज फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। बताना ये है, ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। तो पता है कि फॉरवर्ड बायस पता होने के लिए या रिवर्स बायस पता होने के लिए एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज पता करना होगा। यानी कि एनोड साइड का वोल्टेज V1 हमको पता होना चाहिए, ये कितना है, V2 कितना है, ये पता होना चाहिए। ये दोनों नोड का अगर वोल्टेज पता हो, अगर ये दोनों नोड V1 V2 हमको पता हो गया तो हम पता कर सकते हैं ये फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड है। चलिए अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि ये रिवर्स बायस्ड है। लेट डायोड इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड का मतलब ओपन सर्किट। तो चलिए इसे इक्विवेलेंट बना लेते हैं। टेन वोल्ट 2 किलो ओम, इधर 4 किलो ओम, और इसको तो माना गया है रिवर्स, तो यहाँ से तो कोई करंट जाएगा नहीं। और यहाँ पे 8 किलो ओम और यहाँ पे 6 किलो ओम। ठीक है, और ये अर्थिंग, ठीक है, यानी 0। आइडियल डायोड है, रिवर्स बायस है। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज निकालना है V1 V2। ओके, तो ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो यहाँ से जाने वाला V1 करंट निकाल सकते हैं। तो चलिए करंट निकाल लेते हैं यहाँ से जाने वाला। इसमें जो करंट जा रहा है हम मान लेते हैं I1, इसमें जो करंट जा रहा है इसमें मान लेते हैं I2। तो चलिए I1 निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। I1 इज इक्वल टू 10 - 0 10 वोल्टेज R, यानी कि ये वाला 8 2 10 10 किलो ओम। ठीक है, यानी कि 1 मिली एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं अब। तो V1 इज इक्वल टू, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ 0 का रेफरेंस में हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है 1 मिली एम्पियर इंटू 8, 1 मिली एम्पियर इंटू 8K। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया 8 वोल्ट। तो V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट आ गया। अब V2 निकाल लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। V2 के लिए
तो वहाँ से वहाँ तक जाने वाला करंट पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6 और 4 10, यहाँ भी 10 है 10 के, तो यहाँ भी करंट जो फ्लो कर रहा है 1 मिली एम्पियर ही करंट फ्लो कर रहा है। तो V2 इसके रेफरेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो V2 इज इक्वल टू I यानी 1 मिली एम्पियर इंटू यहाँ का 6 के वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टेंस, तो 6 इंटू 1 हो गया 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू है 8 वोल्ट, यहाँ पे जो वोल्टेज है V2 इज इक्वल टू है 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 8 वोल्ट इधर और V2 6 वोल्ट इधर, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस हुआ, इधर हायर पोटेंशियल एनोड की तरफ, लोअर पोटेंशियल कैथोड की तरफ, ये हुआ फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो आंसर फॉरवर्ड, अरे चल भाई, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, योग्य आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिटरमिन द स्टेट ऑफ डायोड फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड ID यानी डायोड का करंट, एंड VD, अज्यूम सिंप्लीफाइड मॉडल, यानी सेम चीज सिंप्लीफाइड मॉडल, यानी कि 0.7 कटिंग वोल्टेज लेके चलना है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। 4 ओम 1 के 2 वोल्ट प्लस माइनस 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और इधर डायोड 0.7 लेके चलना होगा 0.7 वोल्ट। तो निकालना है ID, यानी इधर कितना करंट जा रहा है ID, ओके। तो चलिए देख लेते हैं ID। यहाँ पे कितना वोल्टेज हो गया, यहाँ पे 0.7 है, तो यहाँ पे 0.7 वोल्टेज ही आ रहा है। अगर इसको रेफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट आएगा इस नोड पे। तो यहाँ का करंट हम निकाल सकते हैं। तो ये 0.7 है, तो ये 0.7, तो इसमें जो करंट जा रहा है वो भी निकल जाएगा। तो पहले यहाँ का निकाल लेते हैं I, तो I इज इक्वल टू 2 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 4K, तो 2 में से 0.7 का 1.3 आ जाएगा, 2 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा 0.325 मिली एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो इसमें कितना फ्लो कर रहेगा, इसका निकाल लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं I1, इसका नाम दे देते हैं I2, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू ये 0.7 ही हुआ, तो 0.7 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम तो 0.7 ही हो जाएगा, 0.7 मिली एम्पियर, 0.7 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, तो इसमें जाने वाला करंट है ID जो करंट है, इसमें जो करंट आ रहा है इसका इसमें से घटा देते हैं, वो करंट हो जाएगा ID इक्वल टू I1 का वैल्यू है I1 हाँ, इसको I1 माना गया था, तो I1 का वैल्यू है 0. पहले लिख लेते हैं, तो I1 का ID इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ठीक है।
तो I1 का वैल्यू है 0.325, 0.325 माइनस I2 का वैल्यू है 0.7 मिली एम्पियर, 0.7, तो घटा लेते हैं कितना आ रहा है 0.325 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.325 माइनस 0.7 इज इक्वल टू माइनस 0.375 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये जो आईडी का करंट आया है माइनस में आया है, तो माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, माइनस में आने का मतलब ये हुआ डायोड में से जो करंट है आईडी ही आया है ना, ये 0.37, तो इसका मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो और क्वेश्चन है क्या? नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पूरा न्यूमेरिकल का समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं ट्रांजिस्टर के साथ। ट्रांजिस्टर खत्म हो जाएगा, फिर तो मॉसफेट खत्म होगा, फिर उसके बाद जेनर डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।